अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट खान टीवी, जहां राजों से पर्दा उठाया जाता है, जहां हर लफ्ज के पीछे छुपी है एक होलनाक हकीकत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एहराम की जो ना मुकम्मल गिरा हुआ है, ना मुकम्मल खड़ा हुआ, बल्कि उसकी शक्ल ही अजीब है। एक अजीब जाविया, एक मुड़ा हुआ ढांचा जिसे दुनिया जानती है बेंट पिरामिड के नाम से। लेकिन सवाल यह है, क्या यह वाकई एक इंजीनियरिंग की गलती थी या इसमें छुपी थी कोई ऐसी हिकमत जो आज तक इंसान की समझ से बाहर है? चलिए इस पुरस्कार एहराम के अंदर झांकते हैं। ये एहराम चौथे खानदान, फोर्थ डायनेस्टी के दौरान तकरीबन 2600 कब्ल मसीह में तामीर किया गया। बेंट पिरामिड मिस्र के कदीम इलाके दाशूर में वाक़े है, जो काहिरा से तकरीबन 40 किलोमीटर जुनूब में है। ये इलाका आज भी आसारे कदीमा के लिहाज से इंतहाई अहम समझा जाता है। बेंट पिरामिड की मौजूदा ऊंचाई तकरीबन 101 मीटर 331 फीट है और ये तकरीबन 128 मीटर 618 फीट के मुरब्बा बुनियाद पर खड़ा है। ये दुनिया का वाहिद कदीम एहराम है जिसमें दो अलग अलग दाखिली रास्ते एंट्रेंसेस है, एक शुमाल में, दूसरा मगरिब में। इसका बानी फिरौन सनीफरो था, जो कदीम मिस्र के सबसे तजर्बाती और ताकतवर हुक्मरानों में शुमार होता है। सनीफरो वो पहला बादशाह था जिसने ट्रू पिरामिड की बुनियाद रखी, यानी वो एहराम जिसकी दीवारें एक सीधे जाविये पर ऊपर की तरफ जाती हों, बगैर सीढ़ियों के। पहली बार 1800s में यूरोपी मुहक्किकीन ने इस एहराम की तफसीली खोज की। 1950 में मिस्री माहिर अहमद फखरी ने इसकी साख्त और चेम्बर्स का जायजा लिया। हालिया दहाइयों में जदीद लेजर स्कैनर्स, थर्मल ड्रोन्स और रडार्स के जरिए इसके अंदर मुमकिना छुपे हुए कमरों की निशानदही की गई है। इसे देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे मुनफरिद एहरामों में से एक है। क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें दरमियान से जाविया बदलती हैं। नीचे से ये 54 डिग्री के जाविये पर उठती हैं, लेकिन दरमियान में आकर अचानक 43 डिग्री पर झुक जाती है। यूं लगता है जैसे एहराम ने अपनी कमर मोड़ ली हो। ये वाहिद एहराम है जिसमें असल आउटर केसिंग अभी तक मुकम्मल हालत में मौजूद है, जो जाहिर करता है कि इसकी साख्त गैर मामूली मजबूत थी। कुछ माहिरीन का मानना है कि जब एहराम आधा मुकम्मल हो चुका था तो मेमारों को अंदाजा हुआ कि जादिया बहुत तेज है और ढांचा अपनी ही भारी भरकम दीवारों के बोझ से गिर सकता है। इसलिए ऊपर की साख्त को हल्का और कम जाविये पर बना दिया गया ताकि वजन तकसीम हो जाए। कुछ माहिरीन का मानना है कि यह तब्दीली एक मुकम्मल तौर पर मंसूबा बंद हिकमत अमली थी, जो एहराम की अंदरूनी तवानाई, गैस के अखराज या रूहानी मकासद के तहत की गई। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक एहरामों की साख्त, जाविये और अंदरूनी तरतीब इस तरह रखी गई थी कि यह मखसूस किस्म की कायनाती तवानाई, कॉस्मिक एनर्जी को जज्ब या मरकज बना सके। बेंट पिरामिड का जाविया बदलना इसलिए किया गया कि मखसूस वाइब्रेशन या लहरें इसमें दाखिल हों। जैसे जैसे आप अंदर दाखिल होते हैं, तवानाई का बहाव तब्दील होता है। कुछ साइंसदानों का मानना है कि जब एक ढांचा खास जाविये से बनाया जाए तो वो बरक़ी मकनातीसी लहरों को एम्पलीफाई कर सकता है। यही वजह है कि कुछ मुहक्किकीन इसे नेचुरल एम्पलीफायर ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। 2018 की एक तहकीकी टीम ने अंदर जिगजैग पैटर्न में बनी एक मुमकिना छुपी हुई राहदारी का खाका पेश किया, जिस तक पहुंचना आज भी मुमकिन नहीं। कुछ का मानना है कि यह जगह रूहानी क़यादत या किसी जादुई तहरीर की हिफाजत के लिए थी। 2023 में किए गए थर्मल स्कैन से मालूम हुआ कि बेंट पिरामिड की कुछ ईंटें बाकी ढांचे के मुकाबले में ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडी है, जिसका मतलब है कि अंदर खुफिया खाली जगह या अननोन वॉइड्स हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इन वॉइड्स की शक्लें इतनी मुनज़्ज़म हैं कि लगता है जैसे वो जानबूझकर छुपाए गए खुफिया कमरे हों, शायद शाही खजाने या रूहानी रसूमात के लिए। इसकी अजीब शक्ल के बावजूद बेंट पिरामिड आज भी तकरीबन 4600 साल बाद मुकम्मल खड़ा है, जो इस बात का सबूत है कि चाहे गलती थी या हिकमत, यह कदीम इंजीनियरिंग का शाहकार है। कुछ माहिरीन के मुताबिक स्नेफरू के तीनों अहराम, मेदूम, बेंट और रेड, एक खास लाइन में वाक़े हैं जो किसी मुकद्दस ज़मीनी तवानाई, ले लाइन या नुजूमी तरतीब से जुड़ी हो सकती है। यह अहराम किसी आम फिरौन ने नहीं बनाया, बल्कि यह था फिरौन स्नेफरू का प्रोजेक्ट, जो कदीम मिस्र का एक तजर्बाती बादशाह था।
इसने 3 बड़े अहराम बनवाए, जिनमें से बेंट पिरामिड इसकी दूसरी कोशिश थी। पहली कोशिश मेदुम पिरामिड थी, जो बनाते ही गिर गया, और फिर आया ये मुड़ा हुआ अहराम। क्या ये भी गलती थी या फिर कुछ और? कुछ मिस्री माहिरीन स्नेफरू को सिर्फ बादशाह नहीं बल्कि एक विजनरी समझते हैं, जो अहराम को जमीन पर आसमानी ताकत का दरवाजा बनाना चाहता था। मुअर्रिखीन और माहिरीन आज तक इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं, आखिर जाविया बदला क्यों? कुछ कहते हैं कि नीचे की बुनियाद बहुत भारी हो गई थी, और अगर इसी जाविये पर जारी रखा जाता तो पूरी इमारत गिर जाती। लेकिन कुछ माहिरीन कहते हैं कि यह जानबूझकर किया गया। ये अहराम एक शिफा खाना या रूहानी मरकज के तौर पर बनाया गया था, जहां मखसूस जावियों से तवानाई जमा की जाती थी। जी हां, एनर्जी पिरामिड थियरी के मुताबिक ये जगह कायनाती लहरों को खींचने वाला मकाम थी। कुछ माहिरीन ने दावा किया है कि जब वो अंदर दाखिल हुए तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जैसे अंदर कोई मकनातीसी फील्ड हो। बेंट पिरामिड के अंदर 2 अलग अलग चेंबर्स हैं, जो उस वक्त के लिए हैरान कुन बात थी। पहला चेंबर शुमाली जानिब से दाखिल होकर मिलता है और दूसरा चेंबर मगरबी जानिब। दोनों चेंबर्स आपस में जुड़े हुए हैं और ऐसे चेंबर किसी और अहराम में नहीं मिले, यानी ये खास किस्म के चेंबर है। बहुत से लोग इसे सनेफ्रो की नाकामी समझते हैं, लेकिन अगर सनेफ्रो इतना नाकाम था तो उसने रेड पिरामिड जैसा शाहकार कैसे बना लिया? कुछ माहिरीन कहते हैं कि बेंट पिरामिड असल में एक टेस्ट मॉडल था, लेकिन एक नजरिया यह भी कहता है कि यही असल राज था। ये जाविया बदलने का मतलब था ताकत को तोड़कर काबू में लाना। कदीम मिस्रियों के मुताबिक कायनात में हर चीज जावियों से कंट्रोल होती है। दिलचस्प बात यह है कि बाज माहिरीन के मुताबिक जनूबी अमेरिका में भी पिरामिड नुमा ढांचे में जाविया बदलने की अलामात मिली है, जो इस बात को तकवीयत देती है कि यह सिर्फ मिस्र का राज नहीं बल्कि शायद एक आलमी इल्म था, और शायद यही वो जाविया था जिससे दज्जाली टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। कुछ मिस्री दीमालाओं में स्नेफरू को एक जादू सीखने वाला हुक्मरान कहा गया है, जिसे थॉथ देवता ने इल्म दिया था। ये बात उसे एक रूहानी मेमार मिस्टिक बिल्डर की हैसियत देती है, न सिर्फ एक बादशाह की। आज नासा और दीगर खलाई इदारे भी पिरामिड जावियों पर तहकीक कर रहे हैं। वाई? क्योंकि इन जावियों में तवानाई जमा करने की सलाहियत हो सकती है, और बेंट पिरामिड इसका पहला राजदार है। क्या स्नेफरू को पहले ही इल्म था? क्या ये जाविये कॉस्मिक एनर्जी एंटेनास थे? कदीम नजरियात के मुताबिक फिरौनों को गैर इंसानी ताकतों से राब्ते हासिल थे। बाज मुहक्किकीन दावा करते हैं कि ऐसे अहराम खास तवानाई जखीरा करने या दिमागी ताकत बढ़ाने वाले मकामात थे। ये नजरिया जदीद दौर में AI, न्यूरॉन रिसर्च और शऊर की लहरों पर जारी तहकीक से मुमासिलत रखता है। आज कुछ न्यूरो साइंसदान इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि क्या पिरामिड जियोमेट्री इंसान के दिमागी शऊर को बढ़ा सकती है? क्या ये खालिस तवज्जो या ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस का जरिया बन सकता है? इस अहराम के अंदर आज तक किसी भी फिरौन की मम्मी दरियाफ्त नहीं हुई, लेकिन अंदर एक खास खुशबू, एक अजीब तवानाई और पुरस्रार खामोशी है। ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये अहराम वाकई तदफीन के लिए था तो फिर लाश कहां गई? क्या ये अहराम किसी और मकसद के लिए था? मकामी देहाती कहते हैं कि रात के वक्त अहराम के अंदर से अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती है और कभी कभार रोशनी की शुआएं भी। इस अहराम के करीब कुछ छोटे गैर नामजद मकबरे, सब्सिडरी टूम्स भी हैं, जिनमें कुछ कभी खोले ही नहीं गए। क्या ये सनीफरों के खास दरबारी थे या वहां किसी और तहजीब की मुदाखलत हुई थी? माहिरीन आज भी उन पर तहकीक कर रहे हैं। ये दुनिया का वाहिद अहराम है जो आज भी अपनी असल आउटर केसिंग के साथ मौजूद है, यानी जिस पत्थरों से उसे लपेटा गया था वो अभी तक जुड़े हुए हैं। कुछ मुफस्सिरीन का मानना है कि फिरौन के महलात और अहराम जैसी इमारतें सरहुन लअल्ली अबलुगुल अस्बाब सूरत गाफर 36 से 33 में बयान करदा ऊंची इमारतों की तरफ इशारा हो सकती है। जो बात तय है वो ये है कि बेंट पिरामिड इंसानी तारीख के उन चंद मकामात में से एक है जो आज भी हजारों साल बाद सवालों से भरा हुआ है। ये अहराम बोलता है, अगर आप सुन सके, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम फिर हाजिर होंगे एक और हैरान कुन राज के साथ अगली किस्त एपिसोड 5 में, जहां हम बात करेंगे द रेड पिरामिड की। जैसे ही एपिसोड 5 अपलोड होगी उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दें।
اللہ حافظ. سبسکرائب.